अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 18 जो कि है डिस्टिलेशन। ठीक है, हम सेपरेशन मेथड्स देख रहे थे। कल हमने फ़िल्ट्रेशन और सब्लिमेशन के बारे में देखा था। उसमें हमने ये देखा कि फ़िल्ट्रेशन क्या होता है, सब्लिमेशन क्या होता है। ठीक है, उनकी डिटेल हमने अच्छे तरीके से देखी। हमारा लास्ट जो था सेपरेशन ऑफ मेथड्स में या सेपरेशन ऑफ मिक्सचर जो बेसिकली हमारा टॉपिक था, उसके अंदर थर्ड पॉइंट है डिस्टिलेशन, जिसको अब हम देखेंगे। तो मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड विद अनदर मेथड। ठीक है, फिल्ट्रेशन और सब्लिमेशन हमने देखा था। मिक्सचर क्या है, ये भी एक फिनोमिना है जिससे हम क्या करते हैं कि मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं। डिस्टिलेशन एक ऐसा फिनोमिना है जिससे मिक्सचर को सेपरेट किया जाता है। इफ़ द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर, अब आपको पता है मिक्सचर दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट या सब्सटेंस मिलती हैं तो मिक्सचर बनता है। ठीक है, तो जितने भी कंपोनेंट्स हैं मिक्सचर के हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स, उनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होगा। कुछ जो है वो बहुत जल्दी बॉयल हो जाते हैं, कुछ बहुत देर लगाते हैं बॉयल होने में। ठीक है, तो डिस्टिलेशन क्या है, इफ़ द मेथड, ये एक ऐसा मेथड है बाय विच, जिसके ज़रिए दो या दो से ज़्यादा लिक्विड को, ठीक है, सोल्यूशन के अंदर को पता है सोल्यूशन तभी बनता है जब सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलते हैं। सॉल्वेंट मीन कि लिक्विड होना ज़रूरी है और सॉल्यूट में हम कोई भी सॉलिड ले सकते हैं। ठीक है, तो जो दो या दो से ज़्यादा लिक्विड्स को हम क्या करते हैं, बॉयल करते हैं। ठीक है, और सेपरेटेड बाय बॉइलिंग ऑफ द लिक्विड, हम क्या करते हैं कि जो भी हमने सोल्यूशन लिया हुआ है वो लिक्विड फॉर्म में, उसको हम जब बॉयल करेंगे, ठीक है, लोअर बॉइलिंग पॉइंट पे, तो जब वो थोड़ा बहुत बॉयल हो जाएगा, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट अभी लो है, वो 100 डिग्री पे एग्जैक्ट चीज़ फ़ौरन पूरी की पूरी बॉयल हो जाती है। ठीक है, लेकिन जो है वो कोई चीज़ इससे ज़्यादा टाइम भी ले सकती है बॉयल होने में, इससे ज़्यादा डिग्रीज पे भी बॉयल होती है। तो जब भी हम किसी चीज़ को लो बॉइलिंग पॉइंट पे जो है वो उसको बॉयल करेंगे और फिर जब उसको ठंडा करते हैं किसी कंटेनर के अंदर, तो इस लिहाज से हम क्या करते हैं, इस केस में हम किसी भी मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे डॉक्टर्स जो है वो क्या करते हैं, इंजेक्शन जो लगाए जाते हैं उसमें भी डिस्टिल्ड वाटर को इस्तेमाल किया जाता है कि पहले हम बॉईल करते हैं वाटर को। ठीक है, थोड़ा बहुत बॉईल करने के बाद उसको कंडेंस किया जाता है, ठंडा किया जाता है। तो इस केस में क्या होता है कि हम मिक्सचर्स को सेपरेट कर लेते हैं। जैसे कंट्रीज़ में देखें, कुवैत और सऊदी अरेबिया में, तो ये समुंदर के पानी को डिस्टिल करते हैं, इसको पहले बॉयल करते हैं, जर्म्स को किल करते हैं, फिर उसको कंडेंस कर लेते हैं, इसको ठंडा कर लेते हैं। ठीक है, उसको दोबारा लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि बॉइलिंग पे चीज़ जो है वो गैसीय स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। तो क्रूड ऑयल जो है ये किसका मिक्सचर है, डिफरेंट केमिकल जैसे पेट्रोल, तार, ऑयल, इसके अलावा कुछ और गैसेस का मिक्सचर है। ठीक है, लेकिन जब ऑयल रिफाइनरी, जो तेल को साफ़ करने वाली फैक्ट्रीज है, वो क्या करती हैं, डिस्टिलेशन करती हैं। पहले सारे क्रूड ऑयल को जो है वो बॉयल किया जाता है, उसके बाद कंडेंस करके उसके सारे के सारे कंपोनेंट को सेपरेट कर लिया जाता है कि किस किस टाइप का ऑयल, किस किस टाइप का लिक्विड मौजूद है क्रूड ऑयल के अंदर। तो ये आ जाता है डिस्टिलेशन। बेसिकली ये सब्सटेंस को, ये सोल्यूशन को लो बॉइलिंग पॉइंट पे बॉयल किया जाता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट लो रखा जाता है। ठीक है, जब भी हम किसी मिक्सचर को बॉयल करेंगे उसके बाद उसको कंडेंस करेंगे, मीन के बॉइलिंग होता है फ्रॉम लिक्विड टू गैस। ठीक है, और कंडेंसेशन होता है हमारे पास फ्रॉम गैस टू लिक्विड स्टेट। ठीक है, तो अब ये चीज़ आ जाती है हमारे पास कि डिस्टिलेशन में पहले बॉइलिंग पॉइंट उसका चेक करेंगे, लो बॉइलिंग पॉइंट उसका रख के उसको बॉईल करते हैं और उसके बाद उसको कंडेंस कर लेते हैं। और इस केस में क्या होता है कि मिक्सचर्स को सेपरेट कर दिया जाता है। यहाँ पे 3 स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं, फिल्ट्रेशन, सब्लिमेशन एंड डिस्टिलेशन। ठीक है, इसके बाद जो है वो हमारे पास चौथा आ जाता है पेपर क्रोमेटोग्राफी। जैसे नेम बता रहा है पेज। ठीक है, डाइव, ये जो रंग होते हैं हमारे पास और जो इंक हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ये भी क्या है, मिक्स टू मेक द कलर ऑफ फूड। इनको मिक्स करते हैं तो क्या बनाते हैं, खानों में जो रंग डाले जाते हैं, ठीक है, कपड़ों में जो रंग होते हैं या पेन वगैरह में जो इंक आप इस्तेमाल करते हैं। वी कैन यूज़ ए मेथड कॉल्ड क्रोमेटोग्राफी। हम यहाँ पे एक मेथड इस्तेमाल करते हैं जिसको क्या कहते हैं, क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, ताकि हम ये चेक कर सकें इफ़ द कलर इन द इंक ऑफ पेन इफ़ प्योर डाई, कि जो इंक का हम इस्तेमाल कर रहे हैं पेन के अंदर वो प्योर डाई है या हमने बहुत सारे रंगों को मिक्स करके बनाया हुआ है। ठीक है, तो क्रोमेटोग्राफी क्या है, इफ़ द सेपरेशन ऑफ कलर्ड केमिकल, इसमें जितने भी रंगों वाले केमिकल हैं उनको सेपरेट किया जाता है। इट वर्क बिकॉज हम कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर आर मोर सोल्यूबल देन अदर। इसमें क्या होता है कि कुछ रंग बहुत जल्दी घुल जाते हैं लेकिन कुछ रंग आसानी से नहीं घुलते। इस केस में हम क्या करते हैं कि हम ईजिली रंगों को
सेपरेट कर सकते हैं। इन पेपर क्रोमेटोग्राफी स्पेशल ख़ास पेपर, ये आम जो हम नोटबुक्स में इस्तेमाल करते हैं पेज या बुक में, ये पेज नहीं, ये स्पेशल पेपर्स होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं कलर कंपोनेंट्स को। जैसे क्रोमेटोग्राफी जो है वो कब काम करती है, सोल्यूबल डाई के लिए। सोल्यूबल मीन कि हर वो चीज़ जो आसानी से हल हो जाती है पानी के अंदर, वो सोल्यूबल कहलाती है, ठीक है। जो चीज़ किसी भी लिक्विड के अंदर इजीली हल हो जाती है वो सोल्यूबल होती है, और जो नहीं हो सकती उसको इनसोल्यूबल कहा जाता है, ठीक है। तो क्रोमेटोग्राफी जो है वो, उसको हम सोल्यूबल डाइस, इनके वो रंग जो आसानी से हल हो जाते हैं, घुल जाते हैं, ठीक है, उन रंगों के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक इन फूड, खाने के अंदर हम रंग डालते हैं, अब वो रंग नाकिस तो नहीं है, ठीक है, कोई जो है वो इनसोल्यूबल कलर ना हो, जो है हम जो कलर इस्तेमाल कर रहे हैं डाई या जो फूड कलर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, बेसिकली हम डिफरेंट टाइप के कलर्स देखते हैं, तो उन कलर्स के बारे में भी हम क्रोमेटोग्राफी के जरिए चेक कर सकते हैं कि वो कलर किस टाइप के हैं, मिक्सचर किस टाइप का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, किस टाइप का मिक्सचर है, कौन से डाइस हैं या इंक है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है, पेन। पेन के अंदर जो हम इंक इस्तेमाल करते हैं उसके लिए भी, और नोट द डाइस इन क्लॉथ, और जो कपड़ों में डाई इस्तेमाल होता है उसको हम इजीली तो डिटेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो द मोस्ट सोल्यूबल डाई मूव फास्टर ऑन द फिल्टर पेपर, और जो डाई बहुत ज़्यादा हल हुआ हो जाता है इजीली पानी के अंदर, वो बहुत जल्दी फैलता है, और जो डाई जितना जल्दी फिल्टर पेपर के ऊपर फैलता है उतनी ही जल्दी हम उसको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। द लेस सोल्यूबल डाई, वो सोल्यूबल डाइस को हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं, इजीली सेपरेट कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू लेस सोल्यूबल डाई, वो डाई जो हल नहीं होता, जो स्टेबल रहता है, उसको हम इजीली डिटेक्ट नहीं कर सकते, उसको हम इजीली सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे जाके हमारे यूनिट के मेजर टॉपिक्स ख़त्म हो जाते हैं, एटम, एलिमेंट, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, नॉन मेटल, मेटल के यूजेस। इसके बाद जो है हमने मिक्सचर्स के बारे में देखा था, ठीक है, फिर हमने सेपरेशंस देखी कि फिल्ट्रेशन, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन और पेपर क्रोमेटोग्राफी, और एक टॉपिक रह गया हमारा जो बेसिकली बेनिफिट्स आ जाएंगे, वो हम कल के लेक्चर में जाकर देख लेंगे। थैंक यू सो मच।